श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्यम अध्याय 27। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर मौन हुए मुनीश्वर वाल्मीकि मुनि को सपत्नीक राजा दृढ़धनवा ने नमस्कार किया और प्रसन्नता के साथ भक्तिपूर्वक पूजन किया। उस राजा से की हुई पूजा को लेकर आशीर्वाद को दिया, तुम्हारा कल्याण हो, पापों का नाश करने वाली सरयू नदी में जाऊंगा। इस समय हम दोनों को इस प्रकार बातें करते सायकाल हो गया। यह कहकर मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि शीघ्र चले गए। राजा दृढ़धनवा भी सीमा तक वाल्मीकि मुनि को पहुंचाकर अपने घर लौट आया। घर जाकर अपनी गुण सुंदरी नामक स्त्री से बोला, ऐ सुंदरी, राग द्वेष लोभ मोह मद माया इन 6 शत्रुओं से युक्त गंधर्व नगर के समान इस असार संसार में मनुष्यों को क्या सुख है। कीट विष्ठा भस्म रूप और वात पित्र कफ इनसे युक्त ऐसे इस शरीर से मेरा क्या प्रयोजन है। हे वरारोहे, शरीर से रूह वस्तु एकत्रित करने के लिए पुरुषोत्तम का श्रवण कर वन को जाता हूँ। तब वह गुण सुंदरी ऐसा सुन के विनय से नम्रता युक्त तथा शुद्धता के साथ हाथ जोड़कर पति से बोली, हे नृपते, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। पतिव्रता स्त्रियों के पति ही देवता है। जो स्त्री पति के जाने पर पुत्र के गृह में रहती है, वह स्त्री पराय ग्रह के समान रहती है। पिता स्वअल्प देता है, भाई भी स्वअल्प देता है। अत्यंत देने वाले पति के साथ कौन स्त्री न जाएगी। इस प्रकार प्रिया की बात को स्वीकार कर पुत्र का अभिषेक कर स्त्री सहित शीघ्र ही मुनियों से सेवित वन को गए। दोनों स्त्री पुरुष हिमालय के समीप गंगा जी के निकट जाकर पुरुषोत्तम मास के आने पर दोनों काल में स्नान करने लगे। हे नारद, वहाँ पुरुषोत्तम मास को प्राप्त कर विधि से पुरुषोत्तम का स्मरण कर भार्या सहित तपस्या करने लगे। ऊपर हाथ किए बिना विलंब पैर के अंगूठे पर स्थित आकाश में दृष्टि लगाए निराहार होकर राजा श्री कृष्ण का जाप करने लगे। इस प्रकार व्रत की विधि में स्थित हुए तपोनिधि राजा की प्रतिवत रानी सेवा में तत्पर हुई। इस प्रकार तप करते हुए राजा का पुरुषोत्तम मास संपूर्ण होने पर गटिमाओं के जल से विभूषित विमान वहां आया। ऐसे तत्काल आए हुए पुण्यशील और सुशील सेवित विमान को देख स्त्री सहित राजा आश्चर्ययुक्त हो विमान में बैठे हुए पुण्यशील और सुशील को नमस्कार किया। पुनः वह स्त्री सहित राजा को विमान में बैठने की आज्ञा दी। स्त्री सहित राजा विमान में बैठ के सुंदर नवीन शरीर धारण कर तत्काल गोलोक को गए। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास में तप करके भय रहित लोक को प्राप्त हो हरि के निकट आनंद करने लगे। और पतिव्रता स्त्री भी पुरुषोत्तम में तप करते हुए पति की सेवा कर उसी लोक को प्राप्त हुई। श्री नारायण बोले, हे नारद, मेरी एक जीवा है, इस समय इसका क्या वर्णन करूं। इस पृथ्वी पर पुरुषोत्तम के समान कुछ भी नहीं। सहज जन्म में तप करने से जो फल प्राप्त नहीं होता, वह फल पुरुषोत्तम के सेवन से पुरुष को प्राप्त होता है। श्री पुरुषोत्तम मास में बुद्धि पूर्वक या अबुद्धि पूर्वक किसी भी बहाने यदि उपवास स्नान दान जप आदि किया जाए तो करोड़ों जन्म पर्यंत किए पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे दुष्ट बंदर ने अबुद्धि पूर्वक 3 रात तक पुरुषोत्तम मास में केवल स्नान कर लिया तो उसके पूर्व जन्मों के कुकर्मों का नाश हो गया और वह बंदर भी दिव्य शरीर धारण कर विमान पर चढ़कर जरा मरण रहित गोलोक को प्राप्त हुआ। इसलिए यह पुरुषोत्तम मास संपूर्ण मासों में अत्यंत श्रेष्ठ मास है, क्योंकि इसने बिना जाने ही पुरुषोत्तम मास में किए गए स्नान मात्र से दुष्ट वारन को हरि भगवान के समीप पहुँचाया। अहो आश्चर्य है, श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन जो नहीं करने वाले हैं वे धन्य है, कृतकृत है, उनका जन्म सफल है। जो पुरुषोत्तम मास का विधि के साथ स्नान दान हवन उपवास पूर्वक सेवन करते हैं। नारद मुनि बोले, वेदों में समस्त अर्थों का साधन करने वाले मनुष्य शरीर कहा गया है, परंतु वानर भी व्यास से पुरुषोत्तम मास का सेवन कर साक्षात मुक्त हो गया। हे तपोनिधि, संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के निमित्त मुझे इस कथा को कहिए। इस वानर ने 3 रात्रि तक स्नान कहाँ किया? यह वानर कौन था? आहार क्या करता था?
उत्पन्न कहाँ हुआ, कहाँ रहता था। श्री पुरुषोत्तम मास में ब्याज से उनको सुनना क्या पुण्य हुआ, यह विस्तार से सुनने की इच्छा करने वाले मेरे से कहिए। श्री नारायण बोले, कोई केरल देश का अत्यंत लालची, शहद की मक्खियों के समान धन में प्रेम रखने वाला, सर्वदा धन के संचय में तत्पर रहने वाला ब्राह्मण था। उसी कर्म के लोक में कंदर नाम से प्रसिद्ध था। उसके पिता ने भी प्रथम उसका नाम चित्र शर्मा रखा। उस कंदर ने सुंदर अन्न, सुंदर वस्त्र का किसी समय उपभोग नहीं किया। उस कुबुद्धि ने अग्नि में आहुति, पितरों का श्राद्ध भी नहीं किया, यश के लिए कुछ भी नहीं किया, आश्रित वर्ग का पोषण नहीं किया, अन्याय से धन को इकट्ठा कर पृथ्वी में गाड़ दिया। माघ मास में उसने कभी तिलदान नहीं किया, कार्तिक मास में दीपदान और ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया, वैशाख मास में भी धान्य का दान नहीं किया और व्यतीतपात योग में सुवर्ण का दान नहीं किया, वैदिक योग में चांदी का दान नहीं किया। ये सब दान कभी सूर्य संक्रांति काल में नहीं दिया। चंद्र सूर्य ग्रहण के समय न जप किया, न अग्नि में आहुति दी। सर्वत्र नेत्रों में आंसू भरकर दीन वचन कहता रहा। वर्षा वायु आतप से दुखी, दुबला और काले शरीर वाला वह मूर्ख सर्वदा धन के लोभ से पृथ्वी पर घूमता था। कोई भी इस पामर को कुछ दे देता, इस तरह बार बार कहता हुआ गो के दोहन समय तक कहीं भी ठहरने में असमर्थ था। लोक के प्राणियों के तित्कारते से जला हुआ उग्निक मन होकर घूमता था। उसका मित्र कोई वनेचर वाटिका का मालिक था। उस कंदर्प ने उस माली से बार बार कहते हुए अपने दुख को कहा, नगर के वासी मेरा नित्य तिरस्कार करते हैं, इसलिए उस नगर में मैं नहीं रह सकता। इस प्रकार कहते हुए उस कंदर्प ब्राह्मण के अत्यंत दीन वचन को सुनकर माली दयाचित हो गया। शरण में आए हुए उस दीन ब्राह्मण पर माली ने दया करके कहा, इस समय तुम इसी वाटिका में वास करो। नगरवासियों से तिरस्कृत हुआ वह उस माली के वचन सुनकर प्रसन्न हो उस वाटिका में रहने लगा। नित्य उस माली के पास वास करता, उसकी आज्ञा का पालन करता। इसलिए उस कंदर्प ने माली ने दृढ़ विश्वास किया और उस कंदर्प में अत्यंत विश्वास होने के कारण माली ने ब्राह्मण अपने से छोटा बगीचे का मालिक बना दिया। इसके बाद उस माली ने निश्चय किया कि कंदर्प हमारा आदमी है, इसलिए वाटिका की चिंता छोड़कर राज मंदिर का सेवन किया। राजा के यहाँ उस माली को बहुत कार्य रहता था, इसलिए पराधीनतावश वाटिका की और वह कभी आया ही नहीं। वह अत्यंत दुर्लभ कंदर्प उस वाटिका के फलों को आनंद से अच्छी तरह भोजन करता, लोभवश बचे हुए फल को बेच देता। निर्भय पूर्वक उस बगीचे के फल को बेचकर सब धन स्वयं ले लेता। जब माता पूछती तो फिर उनके सामने झूठ बोलता था। नगर में फिरता फिरता भिक्षा मांगता और खाना खाता, तुम्हारे मन की रक्षा करता, फिर भी पक्षीगण इस बगीचे के फलों को महीने में आकर खा जाते हैं। देखिए, मैंने कुछ खाते हुए पक्षियों को अच्छी तरह से मार डाला। यहाँ चारों तरफ उनकी पक्षियों की मांस और पंख गिरे हैं। उन मांस के टुकड़ों को, पंखों को देखकर अत्यंत विश्वास कर माली चला गया। इस प्रकार अत्यंत जर्जर उस दुष्ट कंदर्प के वास करते 87 वर्ष बीत गए। वह मूढ़ वहाँ ही मर गया और उसको अग्नि और काष्ठ भी नहीं मिली। बिना भोगे पापों का नाश नहीं होता, ऐसा वेद अपने जानने वाले कहते हैं। इस कारण हाहाकार करता हुआ यमदूतों के मुद्गर के आधार से पीड़ित कष्ट के साथ अत्यंत भयंकर दीर्घ मार्ग को भूल गया। पूर्व में किए हुए कर्मों का स्मरण करता हुआ, प्रलाप करता हुआ, बुद्ध अक्षरों से कहता हुआ, अहो आश्चर्य है, मुझ दुष्ट कंदर्प के अज्ञान को देखिए। कृष्णासार से युक्त पवित्र इस भारत खंड में देवताओं को भी दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त मैंने धन में लोभ में क्या किया, कुछ भी नहीं जानता। मैंने जन व्यर्थ में खोया तथा मैंने बहुत दिनों तक मैं जो धन संचय किया वह धन तो
पराधीन हो गया। इस समय कलश पास में बंधा पराधीन होकर क्या करूं? प्रथम मनुष्य शरीर को प्राप्त कर कुछ भी पुण्य कर्म नहीं किया, न दान किया, न अग्नि, न आहुति, न हिमालय की गुफा में जाकर रहा। मकर के सूर्य होने पर माघ मास में न तो गंगा स्नान के लिए गया, पुरुषोत्तम मास के अंत में 3 दिन तक उपवास भी नहीं किया, कार्तिक मास में तारागण है रहते प्रातः स्नान नहीं किया। मैंने पुरुषार्थ को देने वाले मनुष्य शरीर को पुष्ट नहीं किया। आश्चर्य है, मेरे संचित धन पृथ्वी में निरर्थक गड़ा रहा। दुष्ट बुद्धि होने के कारण जीवन पर्यंत जीवों को कष्ट दिया। मैंने जठरा अग्नि को भी कभी अन्न से तृप्त नहीं किया। किसी पर्व के समय उत्तम वस्त्र से शरीर को आच्छादित नहीं किया, न तो जाति के लोगों को, न बांधवों, न माता पिता छोटे भाई को, न ब्राह्मण को प्रसन्न किया। इस प्रकार विलाप करते हुए कंदर्प को यमदूत यमराज के समीप ले गए। उसको देखकर चित्रगुप्त ने उसके पाप पुण्य को देखा और अपने स्वामी धर्मराज से कहा, महाराज, ये ब्राह्मणों में से अधम कृपण है। धन के लोभ इस दुष्ट कंदर का कुछ भी पुण्य नहीं। वाटिका में रहकर इसने बहुत बड़ा पाप किया है। माली का विश्वास पात्र बनकर साक्षात स्वयं फलों को चुराया। जो फल पके हुए थे उनको खाया, और जो खाने से बचे हुए फल थे उनको इस दुष्ट ने धन के लोभ से बेच दिया। एक फलों के चोरी का पाप, दूसरा विश्वासघात का पाप। हे प्रभु, ये पाप इस कृपण में अत्यंत उग्र है, और भी इसमें कई प्रकार के अनेक पाप है। नारद मुनि बोले, इस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र चित्रगुप्त के वचन को सुनकर अत्यंत क्रोध से युक्त धर्मराज ने कहा, यह कंदर 1000 बार वानर योनि में जाए और विश्वासघात का फल इसको बाद में होएगा। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये 7वां अध्याय।